राजा रहुगण ने कहा, हे महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न नहीं हैं। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्रह्मा बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा संहिता से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। ऋषभदेव सर्व कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार अवतार थे। उनके पुत्र भरत महाराज को, जो अब ब्राह्मण जड़ भरत की भूमिका निभा रहे थे, उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों के कारण से प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्हें कारण विग्रहाय कहा गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर गंदी वस्तुओं से भरा है और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं जैसे कि धूप लू से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं से भरा रहता है, यथा अस्थि, रक्त, मूत्र, मल इत्यादि। तो भी इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे इस रक्त, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बना है। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते। संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है और भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जड़ भरत ने राजा रहुगण को जो उपदेश दिए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे सर्पदंश की औषधि तुल्य हैं। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत एवं शीतल जल के समान है। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे आगे चलकर पूछूंगा। किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें, जिसे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत जिज्ञासु है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। वैदिक साहित्य का उपदेश है, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व अच्छी प्रकार जानने के लिए अत्यंत उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरु के पास जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रहुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण रूप से समर्थ ना थी। अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। उसे चाहिए कि उनके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे। उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरना उनकी प्रेम पूर्वक सेवा भी करे, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो उसे गुरु से स्पर्धा करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ पर सत्य के ज्ञान से भिन्न है।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा किए जाने वाले सुख दुख के अनुभव क्षणिक हैं। वे तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इनसे विचलित ना हो, वरना उन्हें सहन करने और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने में लगा रहे। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने आगे कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है, किंतु कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी वाहक कहार कहलाते हैं। इनमें से वे भौतिक रूपांतर जो गति नहीं करते, वे पत्थर जैसे स्थूल भौतिक पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह, पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी है। इसके कंधों के ऊपर काष्ठ की पालकी रखी है और उसके अंदर सौवीर का तथा कथित राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतर मात्र है, किंतु उस शरीर के अंदर आप स्थित हैं और अहंकार बस आपने आपको सौवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। पालकी वाहक तथा पालकी के यात्री के शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक प्रामाण्य शक्ति तो जीवात्मा है। जीवात्मा भगवान श्री विष्णु का ही अंश रूप है। अतः इस भौतिक जगत में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं में मुख्य तत्व तो भगवान श्री विष्णु हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं। जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान श्री विष्णु हैं, उसे तत्वज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि राजा रहुगण को राजा होने का अहंकार था, किंतु वह वास्तव में ज्ञान में स्थित नहीं था। इसीलिए वह कहारों को डांट रहा था, जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत भी थे। जड़ भरत द्वारा राजा पर यह पहला आरोप था, जो प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण आत्मसिद्ध ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। राजा रहुगण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के अंदर है, अतः जब शरीर थकता है तो उसके अंदर की जीवात्मा अवश्य कष्ट भोगती होगी। लेकिन अगले श्लोकों में यह भली भांति समझाया गया है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से लदे एक बालक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बालक का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु ना तो उसे थकान का अनुभव होता है और ना उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये तो मानसिक तर्क मात्र है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर वस्तु का मूल कारण ढूंढ निकालेगा। लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जा सकता है, किंतु जीवन शक्ति आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं होता। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित है, वे शरीर की चिंता करते हैं और दरिद्र नारायण की सृष्टि करते हैं। किंतु यह सच नहीं है कि शरीर के दरिद्र निर्धन होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाते हैं। ऐसा तो अज्ञानी ही कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के शासक डाकू तथा चोर होंगे। ये डाकू तथा चोर जनता के धन तथा उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक ले लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो जो कलयुग पास आ रहा है, ये लक्षण पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानवीय सभ्यता किस अधोगति को प्राप्त होगी। निसंदेह कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उसके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सभी मनुष्य पशु तुल्य हो जाएंगे।
उस समय समाज को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका कार्य होगा सभी नास्तिकों का वध, क्योंकि अंततः श्री विष्णु या श्री कृष्ण ही वास्तविक रक्षक हैं। जब तथाकथित राजा तथा राज्य के अमात्य कुव्यवस्था फैलाते हैं तो ईश्वर अवतार लेते हैं और व्यवस्था स्थापित करते हैं। जैसे श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, निसंदेह इसमें अनेक वर्ष लगते हैं, किंतु नियम यही है कि जब राजा या अमात्य उचित नियमों का पालन नहीं करते तो प्रकृति युद्ध, अकाल इत्यादि के रूप में दंड देती है। अतः यदि राज्य के प्रमुख जीवन के परम उद्देश्य से परिचित नहीं है तो उन्हें प्रजा पर शासन करने का भार नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तो भगवान श्री विष्णु हैं। वे ही सबके पालक हैं। राजा, पिता तथा अभिभावक ये तो भगवान श्री विष्णु के प्रतिनिधि मात्र होते हैं, जिनके ऊपर व्यवस्था की रखवाली तथा व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा को इस प्रकार रखे कि उसे अंततः जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। दुर्भाग्यवश ना तो राज्य का बुद्धिहीन शासक ना ही जनता यह जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान श्री विष्णु को जानना और उन तक पहुंचना है। इस ज्ञान के बिना प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और संपूर्ण समाज में वंचकों और वंचितों की भरमार हो जाती है।